हेलो बच्चों, तो एनटीए ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। ये अभी आज की तुरंत की नोटिफिकेशन है और ये आज से ही आपका फॉर्म लाइव हो चुका है। अगर आप जाएं तो आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन और सीयूईटी 2026 इज लाइव, यानी कि लाइव जो है फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है। जब मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है तभी आप लोग फॉर्म भरिएगा। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम सीयूईटी के बुलेटिन में जाए और सारी जानकारी ले, आपको मैं बताऊं कि क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, और क्या क्या काम करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो या एडमिशन रुके ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में आकर ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनका अच्छा नंबर आता भी है तो भी वो फॉर्म जो एडमिशन है वो ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पहले तो अगर आप देखें कि फॉर्म कब है, तो 3 तारीख यानी आज से ही स्टार्ट हो गया और 30 जनवरी तक रहने वाला है, 11 से 50 PM यानी कि रात 12 बजे तक। और अगर लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फीस यानी जो फीस है उसके लिए 1 दिन का आपको रिलैक्सेशन मिला है, 31 जनवरी तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। अगर हम करेक्शन फॉर्म देखें कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, जैसे नेम, पिता का नाम और कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जिसमें करेक्शन होती है, कुछ चीजें ऐसी है जिसमें करेक्शन आपका नहीं होता है। तो ये जो करेक्शन विंडो है वो 2 से 4 फरवरी तक आपका खुला रहेगा, यानी 2 दिन का टाइम है आपके पास। और अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन अभी इन्होंने नहीं दिया है, लिखा है लेटर ऑन वेबसाइट, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात भी इन्होंने लेटर ऑन द वेबसाइट कर दिया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया है इन्होंने कि एग्जाम की जो डेट है वो 11 से 31 मई रहने वाली है, ठीक है। और बाकी चीजें रिस्पांस और आंसर की ये भी इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर ही मिलेगी। वेबसाइट दिया है CUT.NTA.NIC.in दिया है। रिजल्ट भी इन्होंने बताया है कि ये भी वेबसाइट पर वो समय समय पर आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फीस क्या होने वाली है, फीस भी जान लीजिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। आप 5 सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि आपको 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीएटी जनरल एप्टीट्यूड लेना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैटेगरी फीस की, अनरिजर्व जो है वो ईच सब्जेक्ट के लिए 400 और अगर 3 सब्जेक्ट आप भरते हैं तो 1000 रुपए लगेगा, यानी आपको दिख रहा होगा 4 तिहाई 1200 यानी 200 का रिलैक्सेशन मिल गया। ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, ईच सब्जेक्ट 375, 3 सब्जेक्ट है तो 900 रुपए। अगर आप एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो 350 रुपए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें से 3 सब्जेक्ट पे हम 800 रुपए आपको देने होंगे। और अगर आप सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया से बाहर के अगर आप हैं तो 1800 रुपए ईच सब्जेक्ट के, जो एडिशनल सब्जेक्ट है उनके देने होंगे। 3 सब्जेक्ट है तो 4500, यानी 3 सब्जेक्ट तो आप 1000 में या 900, 800, 4500 में भर देंगे। लेकिन जो बाकी 2 सब्जेक्ट आपके पास है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 400 देने होंगे, यानी 1000 यहाँ, 2 सब्जेक्ट अगर आपने और भने तो 4 दूनी 800 रुपए, यानी टोटल 1800 रुपए हो गए। यहाँ भी आप 375 डबल कर लीजिए, यहाँ पे 900, ठीक है, और इसको डबल, इसको 1800 और ऐसे ऐसे आपको लेना है, यानी जो 2 सब्जेक्ट आपके हैं यहाँ पर उसके आपको 800 रुपए ऐसे आपको करके देने होंगे, ठीक है। और ये 3 सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर दिए हुए हैं तो 5 सब्जेक्ट के ऐसे आपके 1800 रुपए हो गए अनरिजर्व्ड के, ठीक है। तो ये बाकी चीजें यहाँ पर इन्होंने दी है। और अगर हम बात करें बाकी टोटल सब्जेक्ट की, कितने सब्जेक्ट में आपके एग्जाम होंगे, तो 37 सब्जेक्ट है टोटल, जिसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन है और एक जनरल एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है। मीडियम अगर देखें तो 13 इंडियन लैंग्वेज है, जिसमें असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू है आपके पास, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट देखें तो कैन टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेस्ड आपका आता है, जिसमें लिटरेरी एप्टीट्यूड आते हैं, वोकैबुलरी आता है, लिटरेसी, नैरेटिव आता है। सिलेबस देखें तो डोमेन सब्जेक्ट कह रहे हैं एज पर एनसीईआरटी का सिलेबस है और जनरल एप्टीट्यूड में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और अगर देखें मेकिंग स्पीच में दिए हैं करेक्ट आंसर पे 5 नंबर आपको मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आपको 5 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन अगर आपको गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 है, यानी सही हुआ तो 5 नंबर, गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो बहुत समझकर टिक करना है क्वेश्चन। मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पर दिया है इन्होंने, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सीबीटी मोड में,
ठीक है। टोटल क्वेश्चन नंबर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 50 क्वेश्चन नंबर होंगे इस टेस्ट पेपर के, यानी कि हर एक पेपर का 50 क्वेश्चन होगा और उसके लिए टाइम कितना मिलेगा, तो 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। शिफ्ट जो है इन्होंने बताया है कि टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होगा। जैसे आपका फिजिक्स का पेपर है तो उसके कई सारे पेपर हो सकते हैं, कई सारे दिन पेपर हो सकते हैं। जैसे मेरा पेपर फिजिक्स का किसी और दिन, आपका किसी और दिन, किसी और का किसी और दिन, ऐसे हो सकता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से कई सारे शिफ्ट में एग्जाम दिलाएंगे ये। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैंने कहा कि आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगी जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो जो सीयूटी का पेपर है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं टफ है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो टफ हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है। जैसे अगर आप किसी एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी को, या किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम को अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो दिक्कत होती है। जैसे अगर आपको बीएचयू से बीएससी करना है तो उसके लिए आपको 3 डोमेन लेना होता है। अब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 2 ही डोमेन भरे हैं, तो कभी आपको बीएचयू आपके अपने जब आप जाएंगे वहां पर तो कभी आपको लेगा नहीं एडमिशन में। तो ये सारी गलतियां नहीं करना है। जैसे आप डीयू के लिए भरे हैं तो 3 डोमेन 1 लैंग्वेज होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो लैंग्वेज का पेपर नहीं देते हैं, तो फिर आप डीयू में कभी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको सोच समझकर भरना है। पहले अपने आप को चेक कर लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना है, और ये नहीं कि 1 या 2 यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। कम से कम इसमें नहीं हुआ तो मेरा किसमें हो सकता है, इसमें नहीं हुआ तो इसमें ले लूंगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें ले लूंगी। कम से कम ऐसे आपके पास 7, 8, 10 यूनिवर्सिटी होने चाहिए, और उसी के हिसाब से आपका जो स्ट्रीम है कि मुझे बीएससी करना है या बीएससी में और क्या क्या स्ट्रीम है उसमें करना है, कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से स्ट्रीम है, क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख के रखनी है। तब जाकर आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करिएगा। नहीं तो एग्जामिनेशन फॉर्म तो आप फिल कर देंगे, फिर आपको बाद में दिक्कत होगी, आप चाह के भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आपका जो सपना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर यही सारी मोस्ट गलतियां होती हैं जो आप कर जाते हैं सब्जेक्ट की, कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। इसलिए सबसे सही है कि आंख बंद करके आप 5 सब्जेक्ट ले लीजिए, 3 डोमेन, और 1 आप लैंग्वेज और 1 आप जीएटी ले लीजिए, तो बहुत सही है। कोई यूनिवर्सिटी केवल जीएटी पे एग्जाम करा लेती है, कोई यूनिवर्सिटी 2 डोमेन 1 लैंग्वेज मांगती है, कोई यूनिवर्सिटी 3 डोमेन से ही काम चला लेती है। तो ये सब यूनिवर्सिटी अपने अपने सबके क्राइटेरिया है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। सोच समझकर अपनी यूनिवर्सिटी फिल करना है। पहले तो सोचना है कि क्या मुझे पढ़ना है और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, और बाद में बहुत सारे ऑप्शन अपने लिए रखने हैं, तब जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा, और तब जाकर आप अच्छे से फॉर्म फिल कर पाएंगे। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको सोच लेना है, और आपको इसके लिए अल्फा सीयूटी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है।